हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छी स्टोरी है। अकबर और बीरबल की स्टोरी है। पंडित्स डिफीट। पंडित्स अपोस्ट्रोफे एस जो दिया गया है, इसका मीनिंग होता है का की। ठीक है, मीन्स इसके बारे में और भी आगे जानकारी होती है। मीन्स पुजारी की हार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हम करेंगे वर्ड टू वर्ड हिंदी। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर आपकी लिखती जाऊंगी और जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना ना ही आप कोई बुक को अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अ प्रीस्ट केम इन द कोर्ट ऑफ अकबर विद हिज रिस्ट फुल ऑफ गोल्डन बैंगल्स एंड थ्रू अ चैलेंज टू अकबर। ठीक है, एक दिन एक पुजारी पंडित, ठीक है, जो मंदिर में बैठते हैं, पुजारी, केम आया। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट का टेंस है, आ ए ई उसकी पहचान होती है। ठीक है, आया। इन मीन्स में, द कोर्ट दरबार में, के काके की, ऑफ का मीनिंग होता है काके की। ठीक है, अकबर जो कि राजा है, विद हिज रिस्ट से अपनी, रिस्ट होता है कलाई। ठीक है, फुल मीन्स भरी हुई, ऑफ मीन्स का, गोल्डन बैंगल्स मीन्स सोने की चूड़ियों से। ठीक है, और थ्रू अ चैलेंज टू अकबर। थ्रू अ चैलेंज, थ्रू मीन्स फेंक दिया। ठीक है, मीन्स देना। क्या दिया उसने? एक चुनौती दी। चुनौती दी, वैसे इसका मीनिंग होता है जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन। सेकेंड फॉर्म है, फेंकना होता है, फेंक दिया। क्या फेंक दिया? एक उसने चैलेंज दिया, चुनौती दी। मीन्स थ्रू अ चैलेंज मीन्स चुनौती दी टू अकबर, अकबर को। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, वन डे अ प्रीस्ट केम इन द कोर्ट ऑफ अकबर। एक दिन अकबर के दरबार में एक पुजारी आया। अपनी, उसकी जो कलाई थी, उसकी अपनी कलाई जो थी वो भरी हुई थी सोने की चूड़ियों से, और उसने अकबर को एक चुनौती दी। क्लियर है? समझ आया? आगे देखते हैं। He suggested he will question the nobleman of Akbar's court and if he loses. आगे पहले इसकी हिंदी देखते हैं। उसने, suggested होता है सुझाव दिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, सुझाव दिया। ठीक है, he will, वह, विल क्वेश्चन, गागेगी का सेंस आएगा, विल है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, यहां पर गागेगी का सेंस आएगा वाक्य के अंत में। उसने सुझाव दिया, दो ही वर्ड्स में हमारा जो वाक्य है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वह प्रश्न करेगा, प्रश्न करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, द नोबल मैन, समझदार व्यक्ति। ठीक है, अकबर के दरबार का, और इफ ही लूजेस, अगर या फिर यदि वह खोता है। लूजेस क्या होना है? खोना है ना। लेकिन ही के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया गया है, तो कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है। तो लूज मीन्स खोना होता है। वह, अगर वह खोता है। ठीक है, कोमा, ऑल द बैंगल्स, सारी चूड़ियों को, दैट की, ही हैज कलेक्टेड फ्रॉम ग्रेट मैन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ एक एक वर्ड। ही हैज कलेक्टेड, उसने, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, नहीं तो आ है, ई है, ई है। ठीक है, कलेक्टेड क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठी की है। ठीक है, इकट्ठी की है या फिर कर चुका है।
ये सेंस आएगा। हैज़ कलेक्टेड मीन्स या तो उसने इकट्ठी की है या फिर इकट्ठा कर चुका है। फ्रॉम मीन्स से, ग्रेट मीन्स महान आदमियों से, ऑल अक्रॉस मीन्स पूरे वर्ल्ड में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में। विल बी अकबर्स, विल बी मीन्स होंगी, किसकी? अकबर की। पहले यहां से समझते हैं, ठीक है। ही सुजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। ही विल क्वेश्चन, वह प्रश्न करेगा, किससे? द नोबल मैन ऑफ अकबर्स कोर्ट, ठीक है। अकबर के दरबार के एक समझदार व्यक्ति से वो क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा। जो पंडित आया था अकबर के दरबार में, उसने कहा, ठीक है। फिर वो उसने क्या कहा कि वो चुनौती देगा। एंड इफ ही लूजेस, अगर वह खोता है, ठीक है, अगर वो हारता है, सॉरी, खोता भी होता है इसका मीनिंग और हारना भी होता है, ठीक है। हारता है, अगर वो हारता है, सारी चूड़ियां जो हैं, जो कि उसने, मतलब ऑल द बैंगल्स जो पहन के आया था वो, ठीक है, जो उसने इकट्ठी की हैं पूरी दुनिया के महान आदमियों से, ठीक है, वो किसकी होंगी? अकबर की होंगी। विल बी अकबर्स। बट इफ ही विंस, लेकिन यदि वह जीतता है, ठीक है। अब ता है क्यों वहां? ही के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहीं से हमें पहचान करनी है कि वाक्य का क्या सेंस बैठेगा। इफ ही विंस, अगर वो जीत जाता है, अकबर विल हैव टू, ठीक है, अकबर विल हैव टू ऑफर। अब देखिए विल हैव टू लगा है तो मीन्स वर्ब कौन सा है? ऑफर। मीन्स उसको पेशकश, ऑफर का मीन क्या होता है? पेशकश करनी पड़ेगी, ये सेंस आएगा। विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा, या फिर ऑफर है पेशकश करनी पड़ेगी उसे, हिम, अनदर गोल्डन मीन्स दूसरी सोने की चूड़ियों की, ठीक है। क्या कहना चाहता है, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूं। कोर्ट में जो आया था पुजारी, उसने चुनौती दी कि अकबर का कोई समझदार जो व्यक्ति है वो, मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, और सारी चूड़ियां जो मैंने बहुत ही ग्रेट आदमियों से मैंने इकट्ठी कर रखी हैं वो मैं किसकी हो जाएंगी? अकबर की हो जाएंगी। बट अगर वो जीत जाता है, अगर पंडित जीत जाता है, तो अकबर विल हैव टू, उसको देनी पड़ेगी, पेशकश करनी पड़ेगी उसे दूसरी और, मतलब सोने की चूड़ियां उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बीरबल वॉज समन टू फेस द चैलेंज। अकबर ने क्या किया? बीरबल को बुलाया। बीरबल वॉज समन्ड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। समन्ड होता है बुलवाना, बुलाना, ठीक है, बुलवाया गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है सिंपल पास्ट का, उसको बुलाया गया था। टू फेस, सामना करने के लिए, ठीक है। चैलेंज, चुनौती का। और द प्रीस्ट स्टार्टेड, किसको बुलाया गया? बीरबल को बुलाया गया था चुनौती का सामना करने के लिए। अकबर तो उसी को ही बुलाता है, ठीक है ना। और देखिए प्रीस्ट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम, पुजारी ने शुरू कर दिया। ये देखिए स्टार्टेड है, सेकंड फॉर्म है। स्टार्ट होता तो शुरू करना, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, सिंपल पास्ट है। क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना उसे किसे? बीरबल से। द प्रीस्ट आस्क्ड बीरबल द फर्स्ट क्वेश्चन, पुजारी ने पूछा बीरबल से पहला प्रश्न। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। यूजुअली आवर ब्रेन इज इन आवर हेड, ठीक है। यूजुअली क्या होता है? आमतौर पर हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, इन मीन्स में, आर हेड हमारे सिर में है, ठीक है। ये पूछ रहा है बट व्हेन डज इट लीव, लेकिन या परंतु, व्हेन मीन्स कब, डज इट लीव ये छोड़ता है, ठीक है। व्हेन डज लीव
कब ये अपने उसको मतलब जो ब्रेन है हमारा वो सिर के अंदर होता है। व्हेन डज इट लीव, ये कब छोड़ता है, ठीक है, मतलब दिमाग को जो हमारा हेड है वो कब छोड़ देता है। बीरबल सेड इन ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। बीरबल सेड, उसने क्या आंसर दिया, ने कहा इन ओल्ड एज, बूढ़ी उम्र में, ठीक है। ये कब जो हमारा जो दिमाग है कब हमारा साथ छोड़ देता है, बूढ़ी उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हेन डज शेम लीव आवर आईज। अगला प्रश्न वॉज था कि कब डज शेम, ठीक है, मीन्स शर्मिंदा, लीव आवर हाउस, शर्म जो है छोड़ना, योर आईज, आपकी आंखों को, शर्म आपकी आंखों को कब छोड़ती है। अब टी है क्यों आया, क्योंकि डज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। कौन सा है, WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है। व्हेन डज शेम लीव योर आईज, आपकी जो शर्म है वो आंखों को कब छोड़ती है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बीरबल सेड दैट कि इज व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, कि जब आप, ठीक है, करते हैं, डू लगा है, समथिंग कुछ गलत। शर्म कब छोड़ती है हमारी आंखों को, जब हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है। ये उसका आंसर था सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन डज ब्रेवरी लीव्स वन, ठीक है। अगला जो प्रश्न था कि कब ब्रेवरी, जो बहादुरी है, वो किसी को कब छोड़ देती है। व्हेन डज ब्रेवरी लीव वन, कि जो बहादुरी है वो वन मीन्स किसी को, मतलब किसी व्यक्ति को कब छोड़ती है। बीरबल सुजेस्टेड दैट व्हेन वी अफ्रेड ऑफ समथिंग, बीरबल ने क्या सुझाव दिया कि जब हम हैं, डरते हैं, जब हम डरते हैं समथिंग, किसी चीज से, ठीक है। उसने बोला कि ब्रेवरी कब हमारा साथ छोड़ती है, जब हम किसी चीज को से डरते हैं। जब हम डरेंगे तो ब्रेवरी अपने आप हमारा साथ छोड़ देगी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन वाज, ठीक है, आखिरी प्रश्न था व्हेन डज पावर लीव आवर बॉडी, कब, अब डज लगा है तो मीन्स तातेती का सेंस आएगा, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। व्हेन डज पावर, पावर होता है शक्ति, छोड़ती है हमारा शरीर, हमारा शरीर शक्ति कब छोड़ देता है, वो क्वेश्चन कर रहा है। तो बीरबल ने देखिए कितना अच्छा आंसर दिया। देन बीरबल सजेस्टेड दैट, फिर बीरबल ने सुझाव दिया कि हैपन्स, मतलब ये जो होता है, ठीक है, हैपन्स मीन्स होता है, इन ओल्ड एज मीन्स वृद्ध अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में, अवस्था होती है स्टेज, ठीक है, बूढ़ी उम्र में। व्हेन वी आर अनेबल टू डू आवर ओन चोर्स, व्हेन, जब, वी आर अनएबल, हम असक्षम होते हैं, हम क्या होते हैं, लायक नहीं होते, असक्षम हैं, टू डू, करने के लिए, आर मीन्स हमारे, ओन चोर्स मीन्स हमारे अपने घर के कामकाज, चोर्स क्या होता है, घर के कामकाज, मतलब हम, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि शक्ति जो है हमारी बॉडी कब छोड़ देती है, तो उसने आंसर दिया कि बूढ़ी अवस्था में, जब हम घर के अपने कामकाज करने के लिए असक्षम होते हैं, लायक नहीं होते, अयोग्य होते हैं, ठीक है। प्रीस्ट अंडरस्टूड, जो पुजारी था समझ गया, अंडरस्टैंड मीन समझना, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, समझ गया कि ही हैज लॉस्ट, कि वह क्या है,
हार चुका है, लॉस्ट मीन्स हारना, तो चुका है क्यों आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है जिसकी जो पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। ठीक है, वो समझ गया कि वो हार चुका है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए ही गेव, उसने दिया, ऑल हिज, सारे अपने, चूड़ियाँ जो उसने रिस्ट में पहनी हुई थी, सोने की चूड़ियाँ जो लेकर आया था वो, टू अकबर, अकबर को, और लेफ्ट मीन्स चला गया। ठीक है, छोड़ दिया मीन्स चला गया। तो इस तरह से वो हार गया। उसने 4 क्वेश्चन पूछे बीरबल से, उस सबके उसने बहुत अच्छे से और समझदारी से आंसर दिए, जिससे कि वो पुजारी जो था वो लास्ट में हार मानकर चला गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, जो आपको मिले वो कौन कौन से थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी जो है वो आप अपने से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ही हैज़ लॉस्ट, वो हार चुका है, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। इस तरह से जो वर्ब है इसको चेंज कर करके आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर लॉस्ट लिखा है तो आप यहाँ पर कोई भी वर्ब यहाँ पर डालिए और अपने वर्ड को बनाना सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीस्ट अंडरस्टूड, प्रीस्ट लगा है और सेकंड फॉर्म दी गई है। इसी तरह से अगर हम लगाएंगे प्रीस्ट वेंट मीन्स पुजारी गया। अगर आप ये वर्ब को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ तो इसी तरह से आप और भी सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बहुत आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड जय सिया राम।